नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिवीजन एंड प्रोडक्शन। हीरक जयंती समारोह की शुरुआत बीएसएफ जवानों के द्वारा हथियारों की दिखाई गई प्रदर्शनी। जलपाईगुड़ी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हीरक जयंती समारोह की शुरुआत परेड से आज शुरू हुई। रविवार के दिन आदिवासी लोक नृत्य के माध्यम से छात्रों और कॉलेज के पूर्व छात्रों ने ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बीच सूत्रों के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हीरक जयंती मनाया जाएगा। प्राचार्य अमिताभ रॉय ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। जलपाईगुड़ी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रविवार को बीएसएफ जवानों द्वारा हथियार की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। इस अवसर पर सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ जलपाईगुड़ी डीजी विजय मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारी बीएसएफ जवान उपस्थित हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों में जलपाईगुड़ी मुख्यालय के डीआईजी सेक्टर विजय मेहता, सेवानिवृत्त जीपीजी कमांडेंट अमरिंदर कुमार, वीके कसाना कमांडेंट 40 बीएन, एएच कनिंद्र चौधरी कमांडेंट 06 बीएन, दीपक कुमांत कमांडेंट 98 बीएन उपस्थित रहे थे। अभी हम जो ये खड़े हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जलपाईगुड़ी, इनका डायमंड जुबली है और ये डायमंड जुबली हिंदुस्तान का आज़ादी का 75 साल के साथ वही महीना जो वही हफ्ता है उससे मैच खा रहा है। तो हमने आज़ादी के 75 साल और डायमंड जुबली जलपाईगुड़ी कॉलेज का एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है। क्या मैसेज दिया? मैंने इनको मैसेज दिया कि ये लोग अभी पास आउट जो बैच हो रहा है, ये बैच जो है ये हमारे कई इंजीनियर जाके कॉरपोरेट में जाएगा, कोई गवर्नमेंट में जाएगा, कोई अपना काम करेगा, कोई एमबीए करेगा, कोई विदेश में जाएगा। तो जहाँ पर भी जाएं ये अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे जो पुराने इंजीनियर जो गए हुए हैं 20 साल से 30 साल से, वो दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये रिले रेस की तरह है, जो अगले अब जो बैच जा रहा है ये बेटन लेंगे रिटायर होने वालों से और उसी कामयाबी को और आगे तक लेके जाएंगे। सर, स्ट्रेस कम करने के लिए आप सुझाव दिए बच्चे लोग को मंच पे, जो स्ट्रेस ना ले, तो क्या सुझाव दिए सर? स्ट्रेस का मैंने ये सुझाव दिया उनको कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो अपने माता पिता और पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर में ना आए। वो काम करें जो काम आपको दिल से अच्छा लगता है। आप प्रेशर में आके अगर कोई काम करेंगे तो आप एवरेज बनेंगे। जो काम पसंद है वो काम आप करेंगे तो आप आउटस्टैंडिंग बनेंगे, एक्सेल करेंगे, दुनिया सैल्यूट करेगी। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं है, लंबी रेस है ये जो ज़िंदगी की है। तो एक साल अगर नहीं मिलता जो आपको चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, अगले साल होगा। मगर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको अचीव होगा। हथियार एग्जीबिशन क्या है इसमें आज? हम बीएसएफ जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हिंदुस्तान का। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है दुश्मन अगर हमारे बॉर्डर से अंदर आने लगेगा तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है बीएसएफ का, उसको रोकने का काम बीएसएफ करती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बीएसएफ है उसके पास क्या हथियार हैं, अपने देशवासियों को मालूम होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए अपनी बीएसएफ के ऊपर, और हम कैसे रोक रहे हैं दुश्मन को बाउंड्री के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, वो दिखाने के लिए हमने उनको अपना हथियार और इक्विपमेंट दिखाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अलीपुरद्वार जिले में भाजपा के द्वारा बाइक रैली का किया गया आयोजन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार को कालचिनी प्रखंड के हासीमारा क्षेत्र में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में भाजपा के कालचिनी विधायक विशाल लामा और स्थानीय भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। ये जो कर्म सूची है या आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मना रहे हैं, तो या इस साल जो है यादगार होनी चाहिए और उन सभी वीर सपूतों को सम्मान और स्मरण करते हुए देश के सम्मान में या एक जागरूकता जो 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में झंडा और हर माने दुकान से लेकर सब जगह में जो है झंडा फहराना होगा, या एक संकेत
के लिए भी देने के लिए भी आज का जो है एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक बाइक रैली के माध्यम से जो है सब में एक जागरूकता ला रहे हैं कि जो है जो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सब सहभागी बने और देश के सम्मान में और उन सभी वीर सपूतों के सम्मान में उनके याद में जो है अपने अपने घरों में अपने अपने दुकानों में झंडा जो है लगाए। इसी संदेश को लेकर जो है आज का कार्यक्रम किया। भाजपा विधायक और सिलीगुड़ी शहर के मेयर गौतम देव दिखे एक ही मंच पर, फिर देखने को मिला सद्भाव की राजनीति। भाजपा विधायक और सिलीगुड़ी शहर के मेयर गौतम देव आज एक ही मंच पर दिखे। सिलीगुड़ी में रविवार को एक बार फिर सद्भाव की राजनीति दिखाई दी। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के तीर्थ क्लब में रविवार को दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष और सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देव, उप महापौर रंजन सरकार और अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती और अन्य वहां एक ही मंच पर नजर आए। हालांकि सभी का मन एक जैसा लग रहा था, लेकिन किसी ने एक दूसरे से बात नहीं किया। दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे। इस दिन गौतम देव ने कहा कि क्लब के अधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था, इसीलिए मैं आया। सभी मिलकर त्योहार मनाएंगे। राजनीतिक विचार भले ही भिन्न हो सकते हैं, वहीं विधायक शंकर घोष ने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए और राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास और प्यार बहाल करने की जिम्मेदारी राजनीतिक नेताओं को लेनी चाहिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह संघ की ओर से रन फॉर इंडिया नामक मैराथन का किया गया था आयोजन। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हर साल हर भारतीय इस दिन को बड़े बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन इस साल 15 अगस्त को भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करने जा रहा है, जो हर देशवासियों के लिए अधिक गर्व और खुशी की बात है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके तहत रविवार को स्वतंत्रता 75वें वर्षगांठ समारोह संघ की ओर से रन फॉर इंडिया नामक मैराथन दौड़ का सिलीगुड़ी में आयोजन किया गया। इस दिन यह मैराथन सिलीगुड़ी के सालुगड़ा से शुरू होकर हिलकाट रोड पर SF रोड पर स्थित हिंदी हाई स्कूल के सामने समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता योगेश्वर दत्त मौजूद रहे थे। साथ ही डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी भी मौजूद रही थी। इस दिन तिरंगा फहराकर और हरी झंडी दिखाकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MP मेडिसिन विभाग में 14 सीटें बढ़ाने की दी अनुमति। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के MP मेडिसिन विभाग में 14 सीटें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन उस मंजूरी को पाकर बेहद खुश है। पहले MD में 4 सीटें थी, अब 14 सीटें बढ़ने की बात कही गई है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट को पत्र लिखकर इस सीट को बढ़ाने का अनुरोध किया था। बाद में सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा कि सांसद ने केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को पत्र भेजा। शंकर घोष ने बताया कि इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग मेरे पास आई थी, तब मैंने कहा कि यह संसदीय है। बाद में सीटों की बढ़ाने की मांग को लेकर पत्र भेजा गया था। उधर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम देव ने भी कहा कि 14 सीटें बढ़ा दी गई, यह बड़ी बात है। हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, अंत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मंजूरी मिल गई। আমি যেদিন বিধায়ক হয়েছিলাম বা বিধায়ক হওয়ার পূর্বে আমি একটি কথা বারবার করে বলেছি যে একটা নতুন উত্তরবঙ্গ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখি এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করি। তো সেই কাজ যতটুকু পারি, যেভাবে সম্ভব, যে দিক থেকে সম্ভব সেটা আমরা করবার চেষ্টা করছি। প্রথমত আপনাদেরকে দেখাই যে আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের আমি ডাক্তারবাবুরা আমাকে প্রাথমিকভাবে অনুরোধ করেন যে আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সিট হচ্ছে 4টি। এই সিটের এনহান্সমেন্ট দরকার। এর আগে এটা অ্যানাউন্স করা হয়নি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে 4টি সিট থাকা মানে যে সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখানে পড়েন তাদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা ছাড়াও যেটা সব থেকে বড় জিনিস সেটা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের যে হিউজ পেশেন্ট তাদেরকে দেখবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ, যে কাজ মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন ছাত্ররা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষ লাভ আছে।
ফলে আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারবাবুদের অনুরোধে আমি গত 26শে জুন আমরা একটা চিঠি দিই এবং মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে এটা অনুরোধ করে যে আমাদের উত্তরবঙ্গ এমনিতেই আমরা আমাদের এইমস হারিয়েছি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সিটটা এনহান্স করা হয়, তাতে আমাদের মেডিকেল কলেজের সামগ্রিক উন্নতি হবে। 14টা সিট বেড়েছে, এটা খুব বড় বিষয়। আমরা চাই যে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ উত্তরবঙ্গে এটাই একমাত্র রেফারাল মেডিকেল কলেজের একটা জেলা, সুতরাং এখানে এই ধরনের বিষয়ে আমরা বহুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে সেটা মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাদের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে এবং মেডিকেল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা দিন না। तलाशी अभियान के तहत अवैध देशी और विदेशी शराब के साथ 3 लोगों किया गया गिरफ्तार। जहां न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से छापेमारी अभियान चलाया था, जिसके चलते यहां सफलता हासिल की है। इस बीच पुलिस ने विभिन्न इलाकों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ देशी व विदेशी शराब अवैध तरीके से भंडारण और बिक्री करने का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया और सभी आरोपी सिलीगुड़ी शहर के रहने वाले हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Good Shepherd Saviors do regular and distance courses BA MA BCom MCom BCA MCA BEd BPEd MEd LLB nursing pharmacy paramedical courses. Good Shepherd since 1996 opposite Margaret School near Nature Care Hospital Pradhan Nagar Siliguri. For contact call 9932098092. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या धन सम्पत्तिको नोक्सानी कोर्ट केस व्यवसाय नचल्नु पशुधनको बर्बादी पढाइमा मन नलाग्नु विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 4 ₹6 में 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। We have glass films at 7 Concepts located at Parnami Mandir Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. टफन ग्लास पर कभी डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी है तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर छिड़ी गुटबाजी, अन्य गुट के घर में तोड़फोड़ और आगजनी का लगा आरोप। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी खोलकर सामने आई है। तृणमूल युवा कांग्रेस के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक के घर पर तोड़फोड़ की गई और तृणमूल के कन्या गुट के खिलाफ आगजनी का आरोप लगाया गया। यह घटना कूच बिहार जिले के माथाभंगा 1 नंबर प्रखंड के कुर्शमाल इलाके की है। सूत्रों के अनुसार इलाके के तृणमूल युवा कांग्रेस के पर्यवेक्षक अब्दुल अमीन के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना घटित हुई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। इस बीच इस घटना का विवरण खुद अब्दुल आमीन ने दी है। বাড়িতে ছিলাম না, বাড়ি এসে যেটা শুনলাম মানে রাজিবুল হোসেন, সাগর, রাজিবুল সাগর, সম্রাট বর্মন, নিবারণ অধিকারী, আনারুল হোসেন, সাবু বর্মন, চন্দন বর্মন, এরা নাকি রাস্তায় আসিয়া গালাগালি করতেছে। ওরা নামে আসছে বাড়ির দিকে, আইসে বলছে গেট খুলে খুলে নাহলে কিন্তু বাড়ি ঘর ভেঙে দেবো। গেট খুলে নেই, ততক্ষণে ওরা করছে গেট টেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন লাগা দিচ্ছে। আমার বউ বাড়ি হয়েছে ওই সময়টা, বাইরে আসছে যে আমার বউ ফিরিয়ে ধস্তাধস্ত করছে, গালা একটা চেনটা ছিঁড়ে নিয়ে যখন বউ চিল্লাবেলা করতেছিল বাড়িতে কেউ ছিল না, বাবা ছিল, মেয়ে ছিল ছোটো, চিল্লাবেলা করতেছে। পাড়ার লোক যখন একটা হয় এরা সখন পালা যায়। মানে কটার সময়? রাত 2টার ঘটনা। কবে এটা? কালকে রাতে
মানে এটা পার্টিগত। আপনি কোন পার্টি করেন? আমি টিএমসি করি। আর ওরা কোন পার্টি করে? ওরা তো আগে ছিল বিজেপি দালাল। না এখন টিএমসি করে। এখন কি কোন টিএমসি করে আমি তো ওইটা বুঝি না। ওরা তো কোন প্রকার টিএমসি করে, কি জন্য টিএমসি কিছুদিন আগে একটা রালিং পঞ্চায়েতের পা ভাঙাই দিল। না এটা কি গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয়? এটা গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয় কি তুমি না। ওরা আছে তোলাবাজি, আসল কথা তোলাতুলি খাওয়া ওদের অভ্যাস। ওখানে যদি কোনো রকম কমপ্লেন করেন ওইটাই ওদের অসুবিধা, যাতে আমি না থাকি মাঝখানে আমাকে একটা মিথ্যা কেসে ফাঁসাই দিল। তার জন্য আমি কিছুদিন বহুদিন বাড়ি ছাড়া ছিলাম। বাড়ি এসেছি, ওদের একটু কি অসুবিধা মনে হচ্ছে যে তোলাবাজিটা খাওয়া হবে না, বন্ধ হবে। তার মানে আপনি থাকার জন্য ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে, এই জন্যই আপনার বাড়িতে ভাঙচুর? हाँ हाँ हाँ। चोर धरो जेल भरो नारे के साथ एक बार फिर वामपंथी संगठन के डीवाईएफआई के द्वारा निकाली गई विरोध रैली। पश्चिम बंगाल राज्य में हुए एसएससी शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में लगातार विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही। इसी क्रम में आज वामपंथी युवा संगठन के डीवाईएफआई बागडोगरा गोसाईपुर लोकल कमेटी की ओर से आज चोर धरो जेल भरो नारे के साथ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तुरंत इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन में योग्य उम्मीदवारों को तत्काल रोजगार देने की मांग की गई है। इस बीच डीवाईएफआई दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव नंटू कुडू, पूर्व युवा नेता देवशीष घोष, दिबांकर दास, दिलीप मलिक, प्रकाश बर्मन, देवशीष गुहा, प्रियानाथ बर्मन और अन्य कार्यकर्ता और भारी संख्या में समर्थक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मादक पदार्थ के साथ एक महिला फिर से गिरफ्तार। कोरीबाड़ी थाने के बदराजोत क्षेत्र में गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद कोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान श्यामोली सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को रविवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी को ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 33 नंबर वार्ड समिति की पहल पर पूरे वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। रविवार की सुबह सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। सिलीगुड़ी नगर पालिका सिलीगुड़ी शहर को हरे रंग में लपेटने को व्याकुल है, उसके लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूर्व में सिलीगुड़ी नगर पालिका द्वारा विभिन्न आयोजन के माध्यम से वृक्ष रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहर को फिर से हरा भरा बनाने के उद्देश्य से सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पहल की है। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज अपने वार्ड से की। रविवार को मेयर गौतम देव ने वार्ड नंबर 33 लेक टाउन नवग्राम में कई पौधे लगाए। उन्होंने कहा भविष्य में इस कार्यक्रम को नगर पालिका के सभी वार्डों में अपनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।